हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द सॉलिड स्टेट और आज जो है आई थिंक ट्राई करूँगा कि चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले जो हम लोगों ने स्टडी की थी कंडक्टर्स के बारे में, मेटल की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पढ़ रहे थे। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर रेंज के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया था। एंड उसके बाद में हमने जो स्टडी की थी किसके अकॉर्डिंग की थी, एनर्जी गैप जो होता है, फॉरबिडन जोन या बैंड थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टडी की। अब हम देखते हैं इसको सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से स्टडी करते हैं, क्या होता देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मैंने पहले डेफिनेशन बता दिया, दोबारा एक बार बताता हूँ। सेमीकंडक्टर का बेसिकली सिंपली मीनिंग होता है ऐसे सब्सटेंसेस या सॉलिड जो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है या लो टेम्परेचर जिसको कहेंगे या रूम टेम्परेचर कहेंगे, वहाँ पे तो क्या करते हैं, इंसुलेटर होते हैं, दैट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उस केस में इस टाइप के सॉलिड्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Such types of substances or solids are known as semiconductors. उनकी कंडक्टिविटी रेंज भी हमने देखी थी, क्या थी, 10⁴ to 10⁻⁷ ओम मीटर इनवर्स होती है, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब हम सेमीकंडक्टर्स इसको भी क्लासिफाई करते हैं, यानी सेमीकंडक्टर्स ही 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यहाँ से इस पर बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा हुआ। यस, सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ 3 मार्क्स का। सेमीकंडक्टर्स को अपन 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव, इसका क्लासिफिकेशन देखें, हम टाइप्स देखें, एक ही बात है क्लासिफिकेशन या टाइप्स। सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। यस, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स और इंटेंसिव सेमीकंडक्टर्स। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, क्या होता है, बस थोड़ा सा लर्न रखना है क्या है प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सेमीकंडक्टर्स whose conductivities या देर कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी होती हो इम्प्योरिटी पे डिपेंड करती है।
Semiconductors, their conductivities. Depend upon impurities. हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या करते हैं, यूजली इम्प्योरिटीज मिलाते हैं इस टाइप के सेमीकंडक्टर में, सूटेबल इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, उस केस में इसकी कंडक्टिविटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटीज इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टी इंक्रीज करते हैं, उस केस में कंडक्टिविटीज होती है क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, डॉपिंग करते हैं इम्प्योरिटीज की, उस केस में इनकी कंडक्टिविटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे इसके कॉमन एग्जांपल अपन कंसिडर कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ही क्या है, नॉन कंडक्टर होता है। किस केस में, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये नॉन कंडक्टर होता है, बट हम क्या करते हैं, जैसे इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों करता है, बिकॉज रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर्स होती है, कार्बन इसकी सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, 4 की 4 वैलेंसीज क्या करते हैं, 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स उसके साथ में एक नेटवर्क बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, कंबाइंड रहते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में ये जो बॉन्ड जो होते हैं क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या होता है, डीलोकलाइज हो जाता है, और उसकी जगह होल क्रिएट होता है। और इस टाइप से इलेक्ट्रॉन और होल जो है कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल के जो मूव करने की डायरेक्शन जो होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जो है आप फिजिक्स में स्टडी करोगे। तो यहाँ तक आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हुए उसके बारे में लेने का है। अब यहाँ पे जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स हुए किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे डिपेंड करता है। इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं किस ग्रुप में, 2 टाइप्स है। बिकॉज ये नेचर ऑफ डोपिंग, डोपिंग हम कर रहे हैं किसके साथ किसकी डोपिंग कर रहे हैं, किसके साथ किसको मिक्स कर रहे हैं। डोपिंग का मीनिंग होता है इसको मिक्स करना किसी सब्सटेंस के साथ में, तो डोपिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो है इसको फर्दर अपन 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यस, अब हम स्टडी करेंगे किसकी, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। यहाँ पे हम एक टेबल बना के भी कर सकते हैं और नोट्स के फॉर्म भी करना चाहते कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पूछ सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना। हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे क्या करेंगे, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। तो एक तो मैंने लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, और सेकंड यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको लर्न करने के लिए हमें एक छोटा सा ट्रिक में बता रहा हूँ। पी का बेसिक सिंपल मैं वर्ड ले रहा हूँ, हालांकि कोई कंसेप्ट नहीं है, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ। पी हम जो वर्ड ले रहे हैं, पी का मीनिंग मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव। पी मीन्स पी का फर्स्ट लेटर मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, नहीं इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव कब आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव का मीनिंग होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, शॉर्टेज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बेसिकली कमी का सिंपली हम मीनिंग यही समझेंगे कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दैट मीन्स कमी हम तभी समझते हैं, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड्स है, उसके वैलेंस सेल में बॉन्डिंग बनाने के बावजूद उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे, तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव जो होते हैं प्लस चार्ज होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, होल क्रिएट होता है, पॉजिटिव होल होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे पॉजिटिव का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नेगेटिव का मीनिंग होता है, एन से मैं क्या वर्ड लूँगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग होता है माइनस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव आयंस कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मीनिंग होता है जिनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बॉन्डिंग बनाने के बाद में 8 से ज़्यादा जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, उसको अपन नेगेटिव फॉर्म कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेस जिसको बोलते हैं। एक्सेस का सिंपली मीनिंग होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं हम, ऑक्टेट को कंसिडर करते हैं मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन का मतलब होता है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। यस, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे ध्यान रखना है, कंडक्टर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल होगा कंडक्टिविटी के लिए, पॉजिटिव होल। कौन होगा, पॉजिटिव होल। यस, होल जो होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी वजह से उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव होल्स। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेगेटिव एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एंड पी टाइप के सेमीकंडक्टर से उसमें कौन होता है, पॉजिटिव होल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यस, अभी कैसे बनाता है, बनता कैसे है, हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग वाला पढ़ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं। पी और एन टाइप्स दोनों ही क्या है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के लिए एग्जांपल है। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ा, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज होती है, किससे, डोपिंग पे। डोपिंग का मीनिंग होता है बाहर से अदर हम सुटेबल कोई एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं उस केस में, तो उसकी कंडक्टिविटी होती है उस सब्सटेंस की पहले तो नॉन कंडक्टर था, लेकिन हमने क्या किया, डोपिंग कर दी, बाहर से कुछ सब्सटेंस मिक्स कर दिया, उस केस में वो नॉन कंडक्टर हो जाता, कंडक्टिविटी शो कर रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, किसकी करते हैं, पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, 13 ग्रुप्स एलिमेंट जो है इनको कंसिडर कर रहे हैं। 14 ग्रुप तो दोनों की मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, इसके साथ 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कर रहा हूँ, डोप कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल जो आपको लर्न होगी, ये 13 ग्रुप एलिमेंट्स है, इसके साथ में मैं डॉपिंग कर रहा हूँ, इसी 13 ग्रुप के साथ डॉपिंग कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, सॉरी 14 ग्रुप को अपन स्टैंडर्ड लेंगे दोनों केसेस में। और इसके साथ हम डॉपिंग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, मिक्स किसको कर रहे हैं, यारो क्या शो कर रहा है, इसके साथ मिक्स कर रहे हैं हम, किसको कर रहे हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट। यस, 14 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट्स है, ये वो लास्ट वाला जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ये भी ले सकते हैं FI, ये लास्ट में रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। मैक्सिमम केसेस में आपको जो है टीचर शायद ये लिखा रहे नहीं लिखा रहे, आई थिंक मुझे नहीं लगता लिखा रहे होंगे। यस, ये 14 ग्रुप एलिमेंट्स है। अब 14 ग्रुप एलिमेंट्स इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी क्या है, 4 है। यस, हम क्या करें, इसके साथ डॉपिंग करें, किसकी, 13 ग्रुप एलिमेंट्स को क्या करें, इसके साथ मिक्स करें। जैसे मैंने सिलिकॉन लिया है, ये सिलिकॉन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, लेकिन हमने क्या किया है, सिलिकॉन के साथ डॉपिंग कर दी, किसकी, अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने डॉपिंग कर दी किसकी, ये जो एलिमेंट्स है 13 ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं, बोरॉन फैमिली। यस, और लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे भी है Nb, जो भी लेटेस्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट है। अब जैसे मैंने सिलिकॉन के साथ में क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, किसको, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है 13 ग्रुप एलिमेंट्स है, इनकी वैलेंसी क्या होती है,
13 ग्रुप एलिमेंट्स इनकी वैलेंसी 3 होती है, दैट मींस इनकी वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स इनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, सिलिकॉन जो नॉन मेटल जो है या सब्सटेंस एलिमेंट, इसके साथ हमने क्या किया, एल्यूमिनियम या 13 ग्रुप में से किसी भी एलिमेंट को क्या कर डॉक कर रहे हैं, उस केस में हमें क्या मिलेगा, इसकी वैलेंसी जो 4 थी, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, मैं ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ, ये वैलेंसी जो है सिलिकॉन 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी 4 है, दैट मींस इसकी वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। यस, अब इसी टाइप से एक सिलिकॉन क्या कर रहा है, या एक सिलिकॉन के साथ में एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो क्या करे, यहाँ पे क्या करे, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया। अब सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन सिलिकॉन एल्यूमिनियम के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो बना दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगी, पॉजिटिव होल, एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कमी रहेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होल, एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ये सिलिकॉन के साथ में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, बट एल्यूमिनियम जो होता है 13 ग्रुप एलिमेंट्स, उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, 3 तो सिलिकॉन के साथ में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 4 जो है इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होल है, होल कहेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। तो ये इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में इनमें से किसी को आप मिक्स कर दो, सिलिकॉन के साथ में बोरॉन ले लो, सिलिकॉन के साथ में कोई भी इन ग्रुप के एलिमेंट्स को ले लीजिए, ये जो बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होने की वजह से, कमी होने की वजह से क्या करता है, ये किस टाइप की बना रहे सेमीकंडक्टर, पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, और यहाँ पे ये होल क्रिएट हो रहा है। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपको लाने का, कभी बार कुछ भी पूछ सकते हैं, इनमें से किसी को भी आपस में मिक्स कर दो, जैसे मैंने कर दिया PB TL कर दिया, इसी टाइप के सेमीकंडक्टर मैंने GAL कर दिया, ये सभी इनके ये एग्जाम्पल। और इसमें जो कंडक्टिविटी शो होती है किसकी वजह से होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव होल जो होते हैं क्या करते हैं, या फ्री होल जिसको कह सकते हैं, ये होल फ्री है, फ्री होल जो होता है क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है जिसकी कंडक्टिविटी के लिए, किसमें, इसमें। जो पॉजिटिव है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी। यस, ये तो क्या है, पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर। एन टाइप्स का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें एक्सेस होते हैं, और यहाँ पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, 14 ग्रुप, तो मैं सभी के लिए इसमें अंदर ले रहा हूँ, ये 14 ग्रुप है, तो 14 ग्रुप्स के साथ हम डॉपिंग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, किसको डॉप कर रहे हैं, किसको मिक्स कर रहे हैं, 15 या 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 या 16 ग्रुप एलिमेंट्स, इसको हम डॉप कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट के साथ इसकी डॉपिंग कर रहे हैं। यस, तो 14 ग्रुप के हमें वही पता है एलिमेंट कौन से, कार्बन फैमिली जिसको बोलते हैं। यस, और 15 ग्रुप में कौन से हैं, नाइट्रोजन फैमिली है या ऑक्सीजन फैमिली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ 15 ग्रुप में। यस, अब देखिए इसमें 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है, उसकी तो हमें पता है वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, इसके वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है, इनकी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम क्या करते हैं, 15 ग्रुप को डॉप करते हैं किसके साथ में, 14 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे सिलिकॉन को लिया है, ये सिलिकॉन के पास में वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं डॉपिंग कर रहा हूँ किसकी, इसके साथ फॉस्फोरस की कर रहा हूँ, तो फॉस्फोरस के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में ये क्या करता है,
फॉस्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इस 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्डिंग बना दिया। टोटल इनके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं फॉस्फोरस को कंसीडर करूँ या सल्फर को कंसीडर करूँ तो वैलेंस साइड में कितने होंगे, इसको कंसीडर करता हूँ 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या एक्सेस है, और ये जो एक्सेस वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, कंडक्टिंग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये फिफ्थ वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ पे फ्री होल होंगे, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डिफरेंसेस के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप्स एंड एन टाइप्स सेमीकंडक्टर्स। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ पे पूछते हैं कि राइट द नोट्स ऑन द सेमीकंडक्टर्स एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर्स एंड कंस्ट्रक्ट देयर मैकेनिज्म, तो ये उसकी मैकेनिज्म है। यहाँ पे राइट देयर नेम्स सेमीकंडक्टर्स होते क्या डेफिनेशन एंड राइट देयर मेंस टाइप्स। तो ये 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, और इसके एग्जांपल जो है हम कंसीडर कर सकते हैं क्या है, कोई भी 14 ग्रुप एलिमेंट से इनमें से 15 ग्रुप को ले लो, जैसे मैंने लिया है SI P ले लिया है, या फिर SI ये ऐसे ले लिया, इसमें से किसी को भी कंसीडर करो, GAP है, इन नाइट्रोजन जो है ये भी ले सकते हैं, हालांकि नॉन कंडक्टर है, नॉन मैटर से ये गैस की फॉर्म है तो थोड़ी सी इसकी सेमीकंडक्टर बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको इस टाइप का दे रखा था उसको कंसीडर कर सकते हो, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या थे, सेमीकंडक्टर से कौन से, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसका एग्जांपल है ये, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल। सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर से इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, डॉपिंग पे, इम्प्योरिटीज है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन को मैं डॉप कर रहा हूँ तो इम्प्योरिटी की फॉर्म है। स्टैंडर्ड ग्रुप किसको कंसीडर कर रहे हैं, 13 ग्रुप जो 14 ग्रुप को स्टैंडर्ड ग्रुप के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। डॉपिंग करते हैं उस केस में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कौन से, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। यस, तो ये हमारा क्या था, सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक था। तो एक वीडियो और बनाएंगे हम, टोटल 20 वीडियोस बनाएंगे, और 2 वीडियोस है उसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज लोग हम जो इतना ही करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।